बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। कामी वाइस के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, क्या आप जानते हैं हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कितने दिन रहे और आप मछली के पेट में किस तरह रहा करते और इबादत और खाना किस तरह खाया करते थे? आखिर आपने कौन सी ऐसी दुआ मांगी जिस वजह से अल्लाह ने आपको मछली के पेट से निकाल दिया? और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने किस जगह से उठाया और किस जगह निकाल दिया? तो आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो के अंदर हम इसी मौजू के ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखें और नए आने वाले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। तो चलते हैं, मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की हरदर्मी से नाला होकर चल पड़े और आपके साथ आपकी बीवी और आपके 2 बेटे भी थे। समंदर के किनारे पहुंचे, कश्ती आई तो आपने अपनी बीवी और बच्चों के साथ सवार होने का इरादा किया, लेकिन जब आप अपनी बीवी को सवार करने के लिए आगे बढ़े तो कश्ती और उसके दरमियान एक मौज हायल हो गई। वो मौज आपकी बीवी को बहा कर ले गई। फिर एक दूसरी मौज आई जो आपके बेटे को निगल गई। फिर एक भेड़िया आया जो आपके छोटे बेटे को उठाकर ले गया और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम तनहा रह गए। आप कश्ती पर सवार हुए, कश्ती डोलने लगी क्योंकि मौजें तुंदो तेज उठ रही थी। कश्ती पर बोझ बहुत ज्यादा था, करीब था कि मुसाफिर डूब जाते। कश्ती में सवार तमाम मुसाफिरों ने सूरत हाल की नजाकत के पेश नजर बाहम मशवरा किया और तय पाया कि कुरान अंदाजी करें और कुरान में जिसका नाम निकले उसी कश्ती से बाहर समंदर में फेंक दें ताकि कश्ती का बोझ कम हो सके और तमाम लोग डूबने से बच सकें। कुरान अंदाजी की गई। कुरान अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकला, लेकिन सवारियों की यह जुर्रत नहीं थी कि अल्लाह के नबी को अपने से जुदा करें। दूसरी दफा कुरा डाला गया। इस मर्तबा भी कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम पर निकला। आप समंदर में छलांग लगाने लगे, लेकिन सवारियों ने आपको रोक लिया। उन्होंने कहा, हम आपको समंदर में दाखिल नहीं होने देंगे। एक मर्तबा फिर कुरानंदाजी हुई, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए कि फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। दरअसल एक अजीम अमर के पेश नजर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती से छलांग लगाना थी। अलामा अलूसी तफसीलात इस तरह रकम करते हैं, जब आप कश्ती में सवार हुए तो हवा रुक गई, कश्ती दाएं बाएं हिचकोले खाने लगी। आपने फरमाया, तुम्हारी नाव को क्या हो गया है? उन्होंने कहा, हमें इल्म नहीं है। आपने फरमाया, मगर मुझे इल्म है। इस कश्ती में एक ऐसा गुलाम है जो अपने मालिक से भाग कर आया है। बखुदा ये कश्ती पुरसकून न होगी हत्ता कि तुम उसे समंदर में फेंक दो। कश्ती की सवारियां कहने लगी, या नबी अल्लाह, हम आपको कभी भी समंदर के सपुर्द नहीं करेंगे। आपने उनसे फरमाया, कुरा अंदाजी कर लो, जिसके नाम कुरा निकल आए उसे समंदर में फेंक देना। उन्होंने 3 बार कुरा डाला। तीनों बार कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। हजरत इब्ने मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने कुरा अंदाजी इस तरह की कि उनमें से हर एक ने एक एक तीर पकड़ लिया और कहा, जिसका तीर समंदर पर तैरने लगे उसे समंदर में फेंक दिया जाए और जिसका तीर डूबने लगे उसे समंदर की मौजों के हवाले नहीं किया जाएगा। तीनों बार कुरा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती के किनारे पर खड़े हुए तो उन्होंने एक मछली देखी। हजरत कदादा वगैरह ने इसका नाम नजम लिखा है। उस मछली ने आपका इंतजार करने के लिए 3 हाथ सर पानी से बाहर निकाला। उन्होंने इधर भी इस मछली को देखा। इस तरह वो चारों सिमतों में गए और हर जानिब मछली सर निकाले मुंतजर होती है। बिल आखिर आपने जान लिया कि अमरे इलाही इसी तरह है। खुद को समंदर में गिरा दिया। पानी में गिरने से कबल ही मछली आपको निकल गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया है, और बेशक हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी हमारे रसूलों में से हैं। और जब वो भाग कर गए थे भरी हुई कश्ती की तरफ सवार होने के लिए, फिर कुरान अंदाजी में शरीक हुए और धकेले हुओं में से हो गए। फिर निगल लिया उन्हें हूत ने। दर हाँ के वो अपने आप को मलामत कर रहे थे। अलामा मजहरी लिखते हैं कि एक मछली ने आपको निगल लिया, फिर दूसरी मछली आई, उसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समेत मछली को निगल लिया
اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا میرے یونس کا بال بھی بیکا نہ ہونے پائے، میں نے تیرے پیٹ کو ان کا حرز اور مسجد بنایا ہے، یہ تیری خوراک نہیں ہے۔ آپ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام شعبی سے روایت ہے کہ مچھلی نے آپ کو چاشت کے وقت نگلا اور عشاء کے وقت اگل دیا، اور قتادہ فرماتے ہیں کہ آپ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدت 7 دن پر محیط ہے، اور حضرت سعید بن ابی الحسن اور ابو مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ وہ مچھلی آپ کو دریائے نیل، پھر فارس، پھر بحر بطائی، پھر دجلہ کی طرف لے گئی اور نصیبین کی سرزمین پر آپ کو اگل دیا۔ بہرکیف مچھلی آپ کو لے کر گہرے سمندر میں پھرتی رہی اور گہری موجوں کو چیرتی پھرتی رہی۔ آپ نے مچھلی کے پیٹ میں سنا کہ سمندری مخلوق بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ سمندر کی تہہ میں کنکریاں، دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والے خدا کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ اس ذات کی پاکی بیان کرتا ہے۔ 7 آسمانوں اور زمینوں کے 7 طبقوں کا پروردگار ہے، وہاں بھی اس کی انوکھی کائنات میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح ربانی کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام نے پکارا، تہ در تہ اندھیروں میں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے، پاک ہے اللہ رب العزت، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔